अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबके। मेरा नाम सरफराज। आज बात होगी एक इंसान के पीछे कई लोगों की हिदायत। अक्सर आपने देखा होगा कि मोहल्ले में एक ऐसे लोग भी लोगों में मोहल्ले में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिसका ख़ानदान का, घर वालों का दीन से कोई वास्ता नहीं होता। ना वो नमाज़ पढ़ते हैं, ना वो रोज़े रखते हैं, ना वो कुछ करते हैं। अगर रोज़े रख लिए तो कभी रख लिए, कभी छोड़ दिए। लेकिन अल्लाह का जब निज़ाम चलता है ना, तो लोग नहीं समझ पाते इस बात को। अब एक सिंगर है, क्या नाम है, शाज़ खान। सिंगर था, अभी वो दीनदार है। जब वो सिंगर था तो उस टाइम पे उसकी वीडियो भी है, हाउ दीन केम इनटू माय लाइफ। उसकी वीडियो है, मैसेज टीवी पे आप उसकी कहानी सुन सकते हैं। इसके अलावा और भी सिंगर हैं, सबकी कहानी सुन सकते हैं आप, हाउ दीन केम इनटू माय लाइफ। तो उसने जब ये बताया कि मैं जब गाने गाता था, स्टेज पे गाने गाता था, सिंगिंग का शौक़ था, ये था वो था। घर वाले कहते थे, मुझे मना करते थे। घर वाले कहते या तो अपना तू सिंगिंग कर या तो फिर तू हमारे साथ रहे। उन्होंने पैशन था उनका ये गाने सिंगिंग का। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं अपने गाने को, अपने करियर को नहीं छोड़ सकता। तो वो अलहदा हो गए अपने घर वालों से। अच्छा, वो उसकी सिंगिंग करते रहे, गाने गाते रहे, घूमते रहे। फिर एक ऐसा सिंगिंग जो है तैयार किया, और उसके अभी मेरे का उस पर थोड़ा मज़ीद काम होना बाकी था, या काम हो गया था। तो वो कह रहा है कि जब मैं सोया हूँ तो एक बंदे ने उसके जिससे पार्टनरशिप में जिसके बाद जो काम करता था, तो उसने कहा कि मजाक में बोल दिया, यार शाज़ भाई, इस बंदे का इंतकाल हो गया। अच्छा, वो तो मजाक कर रहा था शाज़ भाई के साथ, मजाक। शाज़ खान ने तो मजाक तो सीरियस समझ लिया। वो एकदम खौफ में आ गए, डर गए। ये बोलने यार कि वो उसको मौत एकदम से आ गई, मुझे भी मौत आ जाएगी, फिर मैं क्या बनेगा क़यामत वाले दिन, अल्लाह के सामने खड़ा हूँगा, फिर मैं किस मुंह से खड़ा हूँगा। वो खौफ तारी हो गई इनके पूरे जिस्म पे। तो वो एकदम से खौफ से चल उठे, मस्जिद में गए, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी। फिर वो मस्जिद में ना कोई जमात के साथ ही बैठे हुए थे, तबलीगी जमात के। तो जब जमात के साथ ही बैठे थे तो वहाँ गए, बयान चल रहा था। किसी ने एक बात कही, अल्लाह उससे अभी राज़ी हो जाएगा जो 4 महीने का इरादा करेगा अल्लाह के रास्ते में लगाने का। तो शाज़ खान खड़े हो गए, कहा कि आप ही कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह अभी राज़ी हो जाएगा। बोला, आप नक़द इरादा करो, अल्लाह अभी आपसे राज़ी हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा नक़द इरादा है, मैं 4 महीने जाऊँगा। तो वो गए नाई के पास, नाई को बोला कि मेरा ख़त बना दो। क्लीन शेव थे, दाढ़ी भी मेरा नहीं थी। तो वल्लाह अलम वो कह रहे थे कि नाई को कहा मेरा ख़त बना दो। नाई परेशान, बोला शाज़ भाई आप कह रहे हो ख़त बनाओ। उन्होंने बोला भाई तू ख़त बना दे, बस तू बाकी छोड़ बात। उन्होंने ख़त बनाया। जब वो सब कुछ तैयार वार हो गए, स्टेशन में चले गए, तो उनके पास पैसे नहीं थे कि 4 महीने जान लगाने के लिए, क्योंकि हराम माल तो नहीं लगाया जा सकता अल्लाह के रास्ते में। तो वो चल पड़े। किसी साथी ने कहा कि मैं आपका कराम करता हूँ, ट्रेन का किराया मैं दे देता हूँ। अल्लाह की मदद देखो शुरू हो गई। जब अल्लाह का इरादा करोगे ना अल्लाह के रास्ते में जाने का, तो अल्लाह की मदद वहीं से शुरू हो जाती है। कोई नेक काम करने का इरादा करोगे ना, अल्लाह की मदद आपके साथ आ जाएगी। तो शाज़ खान ने नेक इरादा किया जब अल्लाह के रास्ते में जाने का, तो अल्लाह की मदद शुरू हो गई। अभी वो ट्रेन पे पहुँचे ही हैं, और अभी जाने ही लगे थे, एकदम से कॉल आई कि जिस बंदे का इंतकाल हो गया था, मजाक में जो। तो उस बंदे ने कॉल करके बोला, शाज़ भाई कहाँ हो? उन्होंने बोला भाई आप? बोला आप तो, आपका तो खबर सुनी थी, आपका तो इंतकाल हो गया। बोला भाई आपके साथ किसी ने मजाक किया है,
आप कहो गाना तैयार है, काम करना है, आपने स्टेज पे आना है। उन्होंने कहा कि भाई तेरे इस मजाक ने मुझे अल्लाह से मिला दिया, मुझे तौफीक मिल गई, हिदायत मिल गई। अब मैं 4 महीने के लिए जा रहा हूँ, मैंने सिंगिंग छोड़ दी। तो उन्होंने ये बोला कि मैंने सिंगिंग छोड़ दी, मैं अल्लाह के रास्ते में जा रहा हूँ। तो वो चल पड़ा अल्लाह के रास्ते में, चलते गए, अल्लाह की मदद साथ चलती रही। 4 महीने लगा लिए, माशाल्लाह दाढ़ी इतनी बढ़िया हो गई, टखनों से ऊपर शलवार, सर पे टोपी। तो शाद भाई ने वक्त लगा गया, अल्लाह की मदद जब चलती रही, वक्त लगा लिया, मुकम्मल वक्त लगा लिया। तो आ गए एक जगह इरादा किया कि 60 तलबा थे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, तो वहाँ ना इरादा किया कि मैं जाऊँगा उस यूनिवर्सिटी में, तलबा से बात करूँगा दीन की। तलबा ने कहा कि आप हमें एक गाना सुना दो ओ मेरे यार। तो हम शाद भाई को कहा कि शाद भाई आप हमें गाना सुना दो। शाद भाई ने गाना सुना दिया, इमामा उतारा, गाना सुना दिया। बोलता है, कहा कि मैं इस इमाम के साथ गाना नहीं सुना सकता, तो बेद भी हो जाएगी। तो उन्होंने गाना सुना दिया, इमामा उतार दिया। तो शाद भाई ने जब गाना सुनाया, इमामा उतारा, गाना सुना दिया, तो 60 लोगों ने इरादा कर लिया हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। देख लें आप, जब सिंगिंग छोड़ी, लेकिन क्या है, लोगों ने कहा कि हमें गाना सुनाओ, हम छोड़े। क्या है, वहाँ एक मजबूरी आ गई, लेकिन वहाँ गाना सुनाया, वो वहाँ पे कोई गुनाह भी नहीं हुआ, ना उधर कोई म्यूज़िक चला, ना उधर कोई बैंड बाजा बजा, लेकिन वो गुनाह नहीं हुआ। गुनाह इस वजह से नहीं हुआ कि वो नेक काम के लिए उनको ये करना पड़ा, ये इस काम के लिए करना पड़ा। आप कहीं दूसरा से ताल्लुक़ नहीं जोड़ देना आप लोग, ठीक है। नेक काम करने के लिए करना पड़ा। तो 60 लोगों ने अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने का इरादा कर लिया। कहने का मकसद ये है, अब शाहज़ भाई ने गाना सुना दिया इमामा उतार के, 60 लोगों ने इरादा कर लिया अल्लाह के रास्ते में जाने का। अब एक बंदे का ताल्लुक़ जब अल्लाह से जुड़ गया, ठीक है, अब सैकड़ों लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ गया, हुआ ना। एक बंदे को जब हिदायत अल्लाह दे देना, तो उसके पीछे कितने लोगों की हिदायत छुपी हो किसी को नहीं पता। इसलिए लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ो, बस नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से लोगों का ताल्लुक़ जोड़ो, लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ो। मेरा जो है, मेरे दोस्त ने मुझे भी ये नहीं बोला कि तू इस फ़िरके का है या तू उस फ़िरके का है, तू गलत कर रहा है, तो ये वो कर। मेरे दोस्त ने सर मुझे ये बोला कि चल 3 दिन के लिए, 2 साल तक मैं 3 दिन के लिए जाता रहा। मेरे दोस्त ने सिर्फ मुझे ये बोला कि चल 3 दिन, मैं तो 2 साल तक जाता रहा हूँ, लेकिन 2 साल तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। 3 साल जब मेरे को समझ आने लगा, मैंने एक बात को नोट किया कि इस दर तबलीग में जो बात होती है, फ़िरका वाहियत में बिल्कुल भी नहीं होती, वरना तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाता, हकीकत बोल रहा हूँ मैं, वरना बिल्कुल भी नहीं जाता अगर फ़िरका वाहियत में बात होती। इसलिए आप भी अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएं। ये नहीं देखेंगे मैं क्या किस कौन हूँ, क्या मेरा किस मज़हब से, मतलब किस फ़िरके से ताल्लुक़ है, ये बिल्कुल भी ना देखना। बस ये देखो भाई, ये काम जो हो रहा है, तबलीग वाले जो काम जो कर रहे हैं, वो किसका काम कर रहे हैं? अल्लाह उसके रसूल का काम कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है, आप भी अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएं। इंशाअल्लाह जब आप वक्त लगाएंगे ना, आपको ख़ुद एहसास होगा कि वाकई में लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ना ज़रूरी है। नमाज का एहतमाम करें, दुआओं का एहतमाम करें, दुआ में याद रखें मुझे। बाकी मेरा सेकंड चैनल भी है, गेम के हवाले से मैंने बनाया है, गेम की वीडियोस में डालता रहता हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाएं उसको लिंक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अस्सलाम वालेकुम। बात ये भी कर दूँ कि आप लोगों ने तो टेप सुन ली है, मेरी टोटल पूरी क्लिप सुन ली आप लोगों ने, लेकिन आप ये सिंगिंग वाली जो मैंने बात की है ना, सिंगिंग गाना सुना है, इसका आप लोग कुछ और मतलब ना समझना, ना इससे किसी से ताल्लुक़ से जोड़ देना, ठीक है। बस आप लोग एक काम करो, लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ दो, बस। ये नहीं कि आप गुनाह में पहले पढ़ो फिर लोगों का ताल्लुक़ जोड़ो,
इस तरह नहीं, हर किसी का अपना एक तरीका होता है। जो दिन में जिन्होंने वक्त लगाया हुआ है ना दीन में, वही समझ सकते इस काम को। जिन्होंने वक्त नहीं लगाया उनको नहीं पता कि लोगों का ताल्लुक़ किस तरह से अल्लाह से जोड़ना है। इसलिए पहले आप खुद बंदा नमाज़ पढ़े, दूसरों को भी नमाज़ का तो कह ही सकता है, नमाज़ पढ़े, दूसरों को नमाज़ का बोलता रहे और अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाओ, ताकि आपको पता चले दीन की मेहनत क्या है। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा लोगों का ताल्लुक़ अल्लाह से और किस तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए। ठीक है, सिंगिंग का ताल्लुक़ आप लोग को जोड़ना मतलब समझ लेना, बार बार कह रहा हूँ, सिंगिंग का ताल्लुक़ आपको जोड़ मत समझना। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।